समाज आज कहाँ खड़ा है? अशिक्षा और सामाजिक पिछड़ेपन में। जले और जंगल जमीन के मालिक बने अनाड़ी रे, बने अनाड़ी रे। कहाँ गए वो घोड़ा, कहाँ गए वो किला महल और घोड़ा गाड़ी रे। इस आदिवासी को जो विधायक जी ने कहा जहां पर निवास करता है, जहां पर घर बनाया है, उसका पट्टा दे दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण काम है। कितनी अच्छी बात कही विधायक शरद कोल जी ने। आपने कुछ और मांगा है। आपने कहा 13 जिलों में पट्टे मांगे। समाज आज कहाँ खड़ा है? अशिक्षा और सामाजिक पिछड़ेपन में। हमारे यहाँ लोकल में एक लोकगीत प्रचलित है माननीय। मैं आपने लोकगीत के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। जले और जंगल जमीन के मालिक बने अनाड़ी रे, बने अनाड़ी रे। कहाँ गए वो घोड़ा, कहाँ गए वो किला महल और घोड़ा गाड़ी रे। पढ़े लिखे हो मेरे सगाजन, पढ़े लिखे हो मेरे सगाजन, इतिहास को जानो रे। तुम हो बिरसा के वंशज, तुम हो बिरसा के वंशज, खुद को पहचानो रे। ऐसे उस लोक गीत के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा समाज भोला वाला समाज है साहब। आज अपनी मजदूरी मांगने के लिए भी एक बार के बाद दोबारा जाता है, और दोबारा अगर नहीं दिया जाता तो आत्मसंतुष्टि से वो कहता है कि तुम्हारे परिवार का भला होगा। मेरे मजदूरी से अगर तुम्हारा परिवार पल रहा है, तो ऐसी संतोषी बिरादरी के होने के नाते भी आज मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे समाज के बीच में जन्मा हूं जो आज उदार दिल के साथ आपके साथ एक आह्वान पर आज समूचे मध्य प्रदेश के यहाँ पे सुजाति भाई यहाँ पे उपस्थित है। मैं छोटे सी इसके विषय है, मैं उस विषय को रखते हुए अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। मध्य प्रदेश के 13 जिले लगभग यहाँ पे कोल आदिवासी बहुतायत में निवासरत है। आज उनके स्वयं की भूखंड न होने के कारण अनेकों घटनाएं आपको टेलीविजन व अन्य मामलों से आपको सुनने में आया होगा। माननीय निवेदन इस बात का है कि कई आदिवासी ऐसे हैं जो स्वयं की भूमि में पट्टे में न होकर शासकीय भूमि में बसे हैं। वह पीढ़ी दर पीढ़ी आज कई दूसरे की भूमि में बसे हैं। आज उनके अगर पट्टे की भूमि नहीं है तो उनका परिचय को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके परिचय को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। अनेकों ऐसे दस्तावेज जो शासन की पॉलिसी है, केंद्र व राज्य की योजनाओं का लाभ है, ऐसी उन योजनाओं का लाभ नहीं दे पाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको भूमि स्वामी बनाकर अगर हम यहाँ पे सौगात देंगे तो समाज के साथ एक जो है जो हमारी योजना है उसका सही मायने पे जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन हो सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ मत करिए, सिर्फ इस आदिवासी को जो विधायक जी ने कहा जहां पर निवास करता है, जहां पर घर बनाया है, उसका पट्टा दे दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर आप पट्टा चाहे तो तालियों के गड़गड़ाहट से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इसके बाद जहां पर कोल जनजाति के लोग पुश्तों से काबिज हैं, जिसका पट्टा नहीं बन पाया है या पैसा न होने के कारण या अज्ञानता के कारण, उसको भी आप उसको पट्टा प्रदान करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आदिवासी के जमीन है लेकिन कोई दूसरे लोग कब्जा किए हैं, उसको भी आप बेदखली का आदेश देने का कष्ट करें। ऐसे कोल जनजाति जैसे जो अन्य जनजाति हैं जिसको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा सरकार ने दिया है, मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के विधानसभा में एक संकल्प पारित करके भारत सरकार को प्रेषित करे, जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति के श्रेणी कोल जनजाति को प्राप्त हो सके। कितनी अच्छी बात कही विधायक शरद कोल जी ने। हमारी मेहनत की मजदूरी के लिए भी हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद, अगर हम मेहनत के बाद भी अपना परिश्रम की पारिश्रमिक मांगने जाते हैं, मेहनत की मजदूरी मांगने जाते हैं,
और कहते हैं कि भाई हमारी मजदूरी दे दो, और कोई इसकी हिम्मत नहीं कर सकता। ये केवल कोल समाज ही गौरव से कह सकता है कि हाँ, अगर आप मजदूरी दे रहे हो तो अच्छी बात है, और आप नहीं दे रहे हो तो भी आपके बाल बच्चे सुख से रहे, कोई बात नहीं। ये उदारता कोई रख सकता है क्या? ये केवल हमारा कोल समाज रख सकता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आपने कुछ और मांगा है। आपने कहा 13 जिलों में पट्टे मांगे, जहां सतना, मेहर, रीवा, मऊगंज, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, पन्ना में कोल आदिवासी निवास रहते, और कुछ सरकारी जमीन पे भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तीसरी पीढ़ी से रह रहा है। ऐसे में उनको पट्टे देने की मांग की गई। निश्चित रूप से इन सभी को परीक्षण करके पट्टे दिलवाने का पूरा काम किया जाएगा। मेरी अपनी ओर से ये सरकार के सभी अधिकारी सुने। पूरे प्रदेश के अंदर जब यशस्वी प्रधानमंत्री भवन दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, ऐसे में हमारे भाई बहन को अगर पट्टे देते हैं तो पूरी मदद की जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें आपके लिए भी।